पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामैकैकवृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अणुश्रेणिगतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक्चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहः एकं तौ त्रीन्वानाहारकः सम्मूर्छनगर्भोपपादा जन्म सचित्तशीतसंवृताश्चेतरा मिश्राश्चैकस्तद्योनयः जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषानां सम्मूर्छनम् औदारिकवैग्रिक आहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक्तैजसात् अनन्तगुणे परे अनादिसम्बन्धे च सर्वस्य तदादीनि भाज्याणि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसमूर्छनजमाद्यम औपपादिकम नहीं हुआ है 44 तक हुआ था कल 44 तक हुआ था। हाँ कल अपन ने देखा था जन्म और किस वो हो गया था शरीर और उसमें उस शरीर की विशेषता तेजस कार्बन शरीर जो है उनकी क्या विशेषता है ये देखा था। 5 प्रकार के शरीर हैं और वे शरीर कैसे हैं आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से कहाँ तक असंख्यात गुण है रिंकी दे दे क्या हाँ और आगे के 2 शरीर अनंत गुण है। अनंत का कौन सा गुणकार बताया था अनंत अनंत प्रकार का है असंख्यात संख्या भी असंख्यात प्रकार की है उसमें से कौन सा असंख्यात लेना और कौन सा अनंत लेना असंख्यात और ये अनंत का गुणकार लेना। तेजस और कार्बन शरीर के बारे में और क्या क्या विशेषताएं बताई थी। हाँ हाँ अनादि संबंध है और क्या बताया था च शब्द से साधी संबंध है। माता जी येते परत कुठं सर्व बंद केलं असं आता पावसात आहे ना हाँ अनादि संबंध है और उसका च शब्द से साधी संबंध है लेना। अनादि संबंध किस अपेक्षा से बताया बंध संतति की अपेक्षा से माने कार्बन शरीर नया नया शरीर बंधता जाता है पुराना उसमें से कुछ निषेध खिरते जाते हैं लेकिन उसका संबंध हमेशा बना रहता है इसलिए उसको अनादि संबंध बताया। और साधी संबंध क्यों बताया हाँ नया कार्बन शरीर जो है प्राप्त होता जाता है इसलिए उसका साधी संबंध भी है। और कैसा है सर्व संसारी जीव के होता है तेजस कार्बन शरीर के स्वामी सभी संसारी जीव 4वें गुणस्थान तक सभी जीवों को तेजस कार्बन शरीर होता है। और एक समय में कितने शरीर होते हैं एक जीव में एक समय में कितने शरीर होते हैं पहले से कम कितने होंगे 2 हुए तो कौन से कार्बन 3 हुए तो कौन से लेना
हाँ, इतना एक ही विकल्प है क्या उसका? 3 का तेजस कार्बन औदारिक होगा अथवा हाँ तेजस कार्बन और वैक्रियक होगा। और 4 होंगे तो कौन कौन से होंगे? तेजस कार्बन, हाँ औदारिक और आहारक। हाँ, औदारिक वैक्रियक या आहारक वैक्रियक एक साथ नहीं होते हैं। 5 शरीर क्यों नहीं होते हैं एक साथ? वैक्रियक और आहारक ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए 5 शरीर एक साथ नहीं हो सकते हैं। और एक विशेषता कार्बन शरीर की बताइए। कार्बन शरीर कैसा है? उपभोग से रहित है। उपभोग का अर्थ क्या किया था? कपू देते काय केलता? हाँ, शब्दादि विषयों को ग्रहण करना, उसकी उपलब्धि होना, ये उपभोग है। और ये उपभोग नहीं है, किसको नहीं है? उपभोग रहित कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर से ग्रहण होता है, वैक्रियक शरीर से भी ग्रहण होता है, और आहारक शरीर से भी शब्दों को सुनते हैं ना वहाँ पर, इसीलिए जाते हैं केवली की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए और अपनी शंका का निरसन करने के लिए, इसलिए वहाँ पर उपभोग है। लेकिन जब विग्रह गति में एक कार्बन शरीर रहता है तब वहाँ पर उपभोग नहीं होता है। उपभोग नहीं होता है मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है। और तेजस शरीर कैसा है? उपभोग सहित है कि उपभोग रहित है? वो भी उपभोग रहित है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बताया उसको? हाँ, निमित्त, योग में भी निमित्त नहीं है, क्रिया में भी निमित्त नहीं है। कार्बन शरीर क्रिया में योग में निमित्त होते हुए भी वह उपभोग से रहित है, इसलिए उसका ही केवल यहाँ पर उल्लेख किया है। अब आगे कौन से जल, प्रत्येक जो शरीर है वो किस जन्म से पैदा होता है वो बता रहे हैं। शरीर और जन्म का संबंध बताते हैं। कौन सा शरीर किस जन्म से उत्पन्न होता है? जो 45 सूत्र से लेना है। गर्भ समूर्छणज माध्यम, बोलो। गर्भ, अब बोलो। हाँ, क्या बता रहे हैं? आद्यम मतलब पहला शरीर। 5 शरीर में से कौन सा शरीर किस जन्म से उत्पन्न हुआ है ये लगाना है वहाँ पर। तो सबसे पहला शरीर कौन सा है? शरीर, हाँ, औदारिक शरीर है। वो औदारिक शरीर किस जन्म से पैदा होता है? औदारिक शरीर किनको होता है? औदारिक शरीर किनको होता है? मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। देवनारकियों को कौन सा होता है? वैक्रियक होता है। तो पहला जो औदारिक शरीर है वो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। और मनुष्य और तिर्यंचों में जन्म कितने प्रकार के बताए हैं? गर्भज और मतलब गर्भ जन्म होता है और समूर्छन जन्म होता है। लगाया था ना उस दिन। गर्भ जन्म किनका होता है? जरायुज, अंडज और पोत, इनका गर्भ जन्म होता है। तो वो कौन होते हैं? जरायुज, अंडज, पोत, मनुष्य और तिर्यंच। तो इसलिए गर्भ जन्म से भी औदारिक शरीर पैदा होता है और समूर्छन जन्म से भी औदारिक शरीर पैदा होता है। समूर्छन जन्म किनका होता है? किन किन का होता है? समूर्छन जन्म किन किन का होता है? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रियों में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और कुछ तिर्यंच, लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच भी और कुछ पर्याप्तक तिर्यंच भी समूर्छन उनका जन्म बताया है। तो उनका भी शरीर औदारिक ही होता है। सभी मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर औदारिक होता है। एकेंद्र तिर्यंच की कौन से गति के हैं? एकेंद्र जो किस गति के हैं? तिर्यंच गति के। इसलिए तिर्यंचों का औदारिक शरीर, तो एकेंद्रियों का भी कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। जैसे पेड़ दिखाई दे रहा है, जल है, पत्थर है, ये सब कौन सा शरीर है? वो भी औदारिक शरीर है। उदार जो भी दिखाई दे रहा है वो सब औदारिक शरीर ही है अपने को।
तो इसलिए बताया कि यहाँ पर पहला औदारिक शरीर गर्भ जन्म से या समूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है। गर्भ समूर्छन ज मतलब उत्पन्न होता है, आद्यम। अब दूसरा जो शरीर है कौन सा है, वैक्रिक शरीर, वो किस जन्म से पैदा होता है वो बता रहे हैं। 46 नंबर का सूत्र है, औपपादिकम वैक्रिकम। बोला पाठीमाग भाभी, सुषमा भाभी। अंत बोल। हाँ नीट नीट। वैक्रिकम 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 असं म्हणायचं, वैक्रियकम। पप्पू दे दोन शब्द आहेत, वैक्री इक, क्रला पण ई आहे आणि यला पण ई आहे, वैक्रिक असं म्हणायचं, वैक्रिक। तर कसं लिहिलं आहे ना, हां वैक्रिकच लिहिलं आहे की, बरोबर आहे। तो औपपादिकम वैक्रिकम। वैक्रिक शरीर कैसे पैदा होता है? वैक्रिक शरीर किनका होता है? देव और नारकियों का शरीर वैक्रिक शरीर। तो उनका जन्म कौन सा बताए? देव और नारकियों का उपपाद जन्म बताया है। तो इसलिए वैक्रिक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है। अब मनुष्य तिर्यंचों को भी वैक्रिक शरीर होता है, लेकिन वो आगे बताएंगे, लब्धि के निमित्त से होता है। लेकिन जो सामान्य जन्म से होने वाला वैक्रिक शरीर है वो केवल देवनारकियों को ही होता है। इसलिए देवनारकियों का जन्म उपपाद है, इसलिए उपपाद से उत्पन्न होने वाला वह उपपादिक हो गया। ये सब तद्धित रूप बोलते हैं इसको। उपपाद से औपपादिक हुआ, एक प्रत्यय लगाया है उसको, और पहले उ को वृद्धि हो गई, औ हो गया, ऊ का औ हो गया। तो उपपाद से उत्पन्न होने वाला उसको बोलते हैं औपपादिक। उपपादे भवम औपपादिकम, ऐसी उत्पत्ति की उसकी। तो जो जो औपपादिक शरीर है वो सब वैक्रिक है। ये जितना भी उपपाद जन्म से पैदा होने वाला शरीर है वो सभी कौन सा है? वैक्रिक शरीर ही है। अब वैक्रिक शरीर केवल इतना ही है या और किसी को होता है? तो उसके लिए आगे का सूत्र बता रहे हैं। 47 नंबर का सूत्र है, लब्धि प्रत्ययंच। तो ये वैक्रिक शरीर एक तो जन्म से देव और नारकियों को होता है, और लब्धि के निमित्त प्रत्यय म्हणायचं आहे ना सूत्र, लब्धि प्रत्ययंच। हां दीदी म्हणा, हां पामी पाठीमाग स्वर्णा मावशी, हाँ लब्धि प्रत्ययंच। लब्धि और प्रत्यय, प्रत्यय शब्द जो है वो कैसा है? अनेक शब्द, उसके अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो प्रत्यय जैसा है वहाँ पर मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषायोगा बंध हेतव, वहाँ पर नहीं आया, बहुत जगह आता है प्रत्यय शब्द। तो प्रत्यय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कभी प्रत्यय शब्द ज्ञान, प्रत्यय मतलब ज्ञान भी होता है। प्रत्यय का अर्थ विश्वास करो, ऐसा भी आता है ना। प्रत्यय मतलब सत्य, प्रत्यय का अर्थ सत्य भी होता है, विश्वास भी होता है, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है। और कहीं पर कारण अर्थ में आता है प्रत्यय शब्द, कारण निमित्त। तो यहाँ पर यह शब्द जो प्रत्यय आया है वो कारणवाची है कि लब्धि प्रत्यय मतलब लब्धि जिसमें निमित्त है, लब्धि जिसमें कारण है, उसको लब्धि प्रत्यय कहते हैं। तो वैक्रिक शरीर केवल औपपादिक ही होता ऐसा नहीं है, लब्धि के निमित्त से भी उत्पन्न होता है। अब लब्धि किसको कहते हैं? लब्धि मतलब क्या? तो रुद्धि, तपो विशेष से जो रुद्धि की प्राप्ति होती है, तपो विशेष से
रुद्धि की प्राप्ति होती है उसको लब्धि कहते हैं। मतलब मुनिराज या अब वहाँ पर क्या लगाएंगे एक केंद्रीय में, वहाँ तो कोई तपो विशेष नहीं होता है, लेकिन हाँ वायु का एक, अग्नि का एक, या पंचेंद्रियों में मयूर आदि जो है उनको भी विक्रिया होती है। कोई विशेष पुण्य का उदय ऐसा कहना पड़ेगा उनको। सामान्य रूप से लिया है। मतलब मुनिराजों को भी विक्रिया रुद्धि होती है। किस मुनिराजों की कथा में आता है विक्रिया रुद्धि का वर्णन? विष्णु कुमार मुनि रक्षाबंधन की कथा में। हाँ वो तो लिया क्या औपपादिक में, देवनारकियों का लिया। अब मनुष्य तिर्यंचों में जो विक्रिया के निमित्त से उत्पन्न होता है वो लब्धि प्रत्यय है, लब्धि उसमें निमित्त है। और वैक्रेक्षर नाम कर्म का उदय उनको नहीं है या वो जन्म से नहीं है, लेकिन ऐसे उनको एक लब्धि प्राप्त हुई है लब्धि, तो उसके निमित्त से उनको वैक्रेक्षर उत्पन्न होता है। तो जैसे विक्रिया रुद्धिधारी मुनिराज हैं तो वो तपो विशेष से वो रुद्धि प्राप्ति होती है। लेकिन एकेंद्रिय में एक ऐसे उस पर्यायगत योग्यता ऐसा कहना पड़ेगा, जैसे वायु का एक अग्नि का एक भी विक्रिया करते हैं उनका भी वो वैक्रिक शरीर कहा जाता है। लेकिन यहाँ विशेष मुनिराजों की अपेक्षा से लिया है। या वो तो विक्रिया नहीं है, वो तेजस रुद्धि में आएगा, तेजस शरीर आएगा। आगे तेजस शरीर भी बताएंगे ना, वो भी लब्धि के निमित्त से होता है। लेकिन ये विक्रिया विकलत्र में नहीं होती है, एकेंद्रिय में होती है और पंचेंद्रिय में होती है मनुष्य तिर्यंचों को। हाँ कहीं पर पृथक विक्रिया, कहीं पर अपृथक विक्रिया है ऐसे। हाँ चक्रवर्ती में वगैरह होती है ना, पृथक विक्रिया होती है उनको। नारकियों को पृथक विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया नहीं करते हैं, वो अपने शरीर को ही भाला, वो कड़ुची और जो तलवार इत्यादि रूप से, पेड़ इत्यादि रूप से करते हैं, तो पृथक विक्रिया होती है। तो क्या बता रहे थे यहाँ पर, वैक्रियक शरीर लब्धि के निमित्त से भी होता है। और लब्धि किसको कहेंगे? तपो विशेष से जो रुद्धि की प्राप्ति होती है उसको लब्धि कहते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराजों का वर्णन आता है रक्षाबंधन की कथा में। उनको विक्रिया रुद्धि प्राप्त हुई थी ना, तब कर रहे थे और उनको ये पता भी नहीं था कि अपने को विक्रिया रुद्धि प्राप्त है। जब प्रसंग आया उनके पास, वो शुल्लक जी गए तो उन्होंने बताया कि आपको विक्रिया रुद्धि प्राप्त हुई है। तो फिर उन्होंने प्रयोग किया, हाथ लंबा किया तो वो हाथ वहाँ मानुषोत्तर पर्वत तक चला गया। तब उनको पता चला कि अपने को विक्रिया रुद्धि है। मतलब मुनिराजों को तब करते हैं, कोई विषय कामना से नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप वो परिणामों की विशुद्धि से ऐसे अतिशय उनमें प्रकट होते हैं। तो और जब कोई धर्म पर संकट वगैरह आता है तो उस समय उस विक्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन विक्रिया का प्रयोग करने के बाद पुनः प्रायश्चित लेते हैं, प्रायश्चित लेकर के पुनः अपने व्रतों में स्थिर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा है यहाँ पर, लब्धि के निमित्त से भी वैक्रियक शरीर होता है। शब्द का कुछ अर्थ नहीं है। और कौन सा शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है, वो आगे बता रहे हैं। तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि के निमित्त से होता है। एक तेजस शरीर कौन सा बताया था? जीव के साथ अनादिकाल से जिसका संबंध है, जो अनादि से अपने साथ है, कभी उसका अभाव होता ही नहीं है। वो तेज इस शरीर पर कांति लाने वाला, औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर पर जो कांति लाता है वह तेजस शरीर, ये मूल तेजस शरीर। और जो निकलने वाला है, इसलिए दो प्रकार करते हैं तेजस, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। निकलने वाला और नहीं निकलने वाला। निकलने वाला जो तेजस शरीर है वह शुभ और अशुभ दो प्रकार का बताया है। मुनिराजों को तेजस वृद्धि प्राप्त होती है तो जब ऐसा प्रसंग आता है तो क्रोध के निमित्त से
उनके कोई मतलब ये हुआ ऐसे क्रोध के निमित्त से उनके बाएं कंधे से, बाएं बोलते हैं ना, बायां और दायां, बाएं कंधे से जो अशुभ तेजस शरीर निकलता है, वो तेजस शरीर वो रुद्धि से, तेजस रुद्धि के निमित्त से प्राप्त हुआ है और निकलने वाला है। और जब कोई दया भाव उत्पन्न होता है उनको कि यहाँ कुछ रोग हुई है, महामारी हुई है, तो सब लोगों का कल्याण हो, तो उसके लिए दाएं कांधे में से शुभ तेजस निकलता है। ये सिंदूर रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, तेजमय होता है। और उसकी लंबाई सब बताया है, 9 योजन लंबा वगैरह। तो वो तेजस शरीर अशुभ जो निकलता है वो क्या करता है, जिस पर क्रोध आया है उस संपूर्ण 12 योजन तक सबको जला करके उस जीव के भी शरीर को जला देता है। और जो शुभ, हाँ, स्वयं के शरीर, और जो शुभ तेजस होता है वह संपूर्ण उतने 12 योजन तक सुभिक्ष करता हुआ आता है। तो सब प्राणियों का उपकार होता है उसके द्वारा। तो इस प्रकार ये तेजस शरीर एक लब्धि के निमित्त से, एक निकलने वाला है और एक बिना निकले हुए अनादिकाल से जीव के साथ है। इस प्रकार 2 प्रकार के तेजस शरीर बताए हैं। तो इस प्रकार अब रह गया कौन सा शरीर, आहारक शरीर, उसके बारे में विशेष कहते हैं। सगळं बंद केलं तर उकडा लागले, बंद केलं। चालतंय काय वचन 49 नंबर ही बोलते हैं ना, 49 नंबर का सूत्र है। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयत सैव। तुम्ही पण दिसते। शुभम विशुद्धम बोलना, इसको सब एक बार और वापस बोलना। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयत सैव। शुभम, हाँ बोलो, रेणु रे, सैव। बघा, मव्याघाती म्हणायचं। शुभम विशुद्ध मव्याघाती, प्रमत्त संयत सैव। सूत्र फोड़ायचं नहीं म्हणताना, श्लोक में और सूत्र में विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं करना, उसको जोड़ करके ही बोलना है। कब दे दी काय म्हटलं तुम्ही? शुभम मव्या, हां, मव्याघाती, बराबर। विशुद्ध म्हणायचं नाही, पहिल्यांदा म्हणायचं विशुद्ध म्हणून थांबायचं, विशुद्ध म्हणायचं नाही, विशुद्ध मव्याघाती असं म्हणायचं। शुभम, आहारक शरीर कैसा है उसके विशेषण बताए हैं। शुभम, शुभ है। दूसरा विशेषण बताया विशुद्ध है। तीसरा बताया अव्याघाती है। और उसका स्वामी बताया प्रमत्त संयत है। तो आहारक शरीर शुभ है। क्यों बताया उसको शुभ? तो जो आहारक का योग है वो शुभ कर्म है, शुभ कार्य है। आहारक किस लिए उत्पन्न करते हैं आहारक शरीर? तो तत्व के बारे में शंका उत्पन्न होती है, या तीर्थ यात्रा का विकल्प होता है, या दीक्षा कल्याणी का दिख है। अनेक मतलब 3 मुख्य उसके कारण बताए हैं। तत्व में कोई सूक्ष्म तत्व में शंका हो, और यहाँ पर केवली श्रुत केवलियों का अभाव है। दूसरे क्षेत्र में केवली श्रुत केवली पाए जाते हैं।
तो वहाँ पर इस सूक्ष्म पदार्थ के बारे में जो शंका उत्पन्न हुई है वह तीर्थंकर परम देव के दर्शन के बिना यह शंका या संदेह नहीं मिट सकता है। ऐसा जब उनको लगता है, मुनिराजों को ऐसा चिंतन करते हैं, तो उन मुनिराजों के कहाँ से निकलता है वह? हाँ, तो जो तालु प्रदेश होता है, यहाँ तालु रहता है ना, उस तालु प्रदेश में रोम के अग्र का 8वां भाग, वो चित्र कितना होता है अपने को कभी दिखता है क्या? डॉक्टर को भी नहीं दिखेगा। रोम का जो अग्रभाग है, के बाल है ना, उसका अग्रभाग, उसका 8वां भाग इतना छिद्र होता है और रंध्र होता है, उसमें से वो निकलता है, उस रंध्र में से मस्तक से निकलता है ना। तो ये तालु के प्रदेश में जो रंध्र है वहाँ से निकल करके मस्तक से बाहर निकलता है। कितना बड़ा होता है? 1 हाथ प्रमाण। और कैसा होता है? उसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद धवल, इसके समान धवल होता है, स्फटिक के समान उसका आकार होता है। और ऐसा पुतला निकलता है 1 हाथ का। और वह जहाँ कहीं पर भी जिसके क्षेत्र में तीर्थंकर परमदेव होते हैं या इतर केवली होते हैं, वहाँ जा कर के वो शंका निरसन करके पुनः अपने मूल शरीर में आकर के ये होता है, निकल जाता है। तो वह शरीर कौन सा है? आहारक शरीर। तो वो जो काम किया वो अच्छा काम किया है, बुरा काम किया, तो उसका आहारक का योग को शुभ कर्म कहते हैं। तो उस आहारक का योग का यह आहारक शरीर कारण है, इसलिए इसको शुभ कहा है। कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। जैसे ये मेरा प्राण है, ऐसा बोलते ना, अन्न मेरा प्राण है, अन्न नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे? तो अन्न को प्राण कहा। अन्न खाने वाले सब जीते हैं क्या? सब जिंदा रहते हैं? अन्न खाते हुए मरते कि नहीं मरते हैं? लेकिन फिर भी अन्न को प्राण का कारण कहा है, क्योंकि यह मनुष्य और तिरंचक का शरीर उस अन्न पर टिका हुआ है। इसलिए वहाँ पर क्या किया? अन्न को प्राण कहा। तो अन्न कारण है, प्राण कार्य है, तो कारण में कार्य का उपचार करके उस अन्न को प्राण कहा। ऐसे यहाँ पर आहारक का योग कारण है, कार्य है, और आहारक शरीर कारण है। नहीं, उल्टा हो गया क्या? कारण में कार्य का उपचार किया ना यहाँ पर। शुभ जो कहा वह कारण में कार्य का उपचार है, और विशुद्ध जो कहा वह कार्य में कारण का उपचार है। मतलब इस आहारक शरीर का जो कारण है, आहारक का योग कार्य है। उल्टा हो रहा है क्या? एक मिनट देखते हैं। आहारक का योग रूप शुभ कर्म का कारण है। आहारक शरीर हो गया कारण, इधर लिखते तो गडबड नाही होगी। दोन्ही सांगते, फळ्यावर लिहा म्हणजे बरोबर लक्षात येते। आहारक शरीर कारण और कार्य, ऐसा लिखो। यह हमेशा गड़बड़ी होती है यहाँ पर। तो आहारक शरीर कारण है और आहारक का योग कार्य है। आहारक शरीर के निमित्त से आहारक का योग होता है। तो यहाँ पर क्या किया? आहारक का योग ये शुभ है, इस शुभ का ये कारण है आहारक शरीर, इसलिए इसको भी शुभ कहा। शुभ कार्य का कारण होने से आहारक शरीर को शुभ कहा है। तो इसमें कारण में इस कार्य का उपचार किया। कार्य शुभ है, उसका उपचार किसमें किया? कारण में किया। हाँ, इसलिए शुभ कहा है, क्योंकि उससे आहारक का योग की उत्पत्ति होती है, और आहारक का योग ये शुभ कार्य है। उस शुभ, वो शुभ है, इसलिए उसके कारण को भी शुभ कहा है।
और अब दूसरा पुण्य कर्म कारण है और आहारक शरीर कार्य है। सातवें आठवें गुणस्थान में आहारक शरीर का बंध होता है और छठे गुणस्थान में उसका उदय आता है। तो सातवें और आठवें गुणस्थान के कितने विशुद्ध परिणाम होते हैं, उन विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऐसे पुण्य कर्म का बंध होता है, आहारक शरीर नाम कर्म का बंध होता है। और उस आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से ये आहारक शरीर उत्पन्न होता है। तो इसलिए आहारक शरीर नाम कर्म का जो नाम कर्म है वह पुण्य प्रकृति है, तो वो कारण है। और उसका आहारक शरीर वो कार्य है। तो यहाँ पर क्या किया, कार्य में ये आहारक शरीर कार्य है, इसमें इस कारण का उपचार किया। ये विशुद्ध है कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म ले लो पुण्य कर्म में। जैसे अपन वो लगाते तो 3 प्रकार के मनुष्य कहते हैं, एक सामान्य मनुष्य, एक विशेष मनुष्य और एक विशेष विशेष मनुष्य। अपन करते हैं ना, सामान्य जनरल वार्ड, VIP और नहीं IMP और वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसे 3 होते हैं ना। VIP मतलब एक सामान्य मनुष्य, एक महत्वपूर्ण और एक अति महत्वपूर्ण। ऐसे सामान्य मनुष्य मतलब अपन सब, और जो आहारक वृद्धिदारी है वो विशेष मनुष्य, और जो केवली है वो विशेष विशेष मनुष्य। वेरी इंपॉर्टेंट कौन पर्सन कौन है, केवली भगवान है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आहारक शरीर जो है किस कारण से निकलता है, आहारक शरीर नामक जो पुण्य कर्म है उसके निमित्त से आहारक शरीर निकलता है। तो यहाँ उल्टा क्या किया, कार्य में कारण का उपचार किया। यहाँ पर कारण में कार्य का उपचार किया, जैसे अन्न कारण है और प्राण कार्य है। तो यहाँ पर क्या किया है, इस प्राण का कार्य कारण में उपचार किया, कारण में कार्य का उपचार किया। हाँ, अन्न ही प्राण है ऐसा कहा। हाँ, और यहाँ पर कार्य में कारण का उपचार किया है। इस आहारक शरीर में इस पुण्य कर्म उसका जो कारण है उसका उपचार किया। तो इसलिए ये विशुद्ध है, इसलिए आहारक शरीर भी विशुद्ध है। आहारक शरीर नाम कर्म जो है वो कारण है, वो विशुद्ध है, वो विशुद्ध परिणामों से बना हुआ है, इसलिए वो विशुद्ध है। और उसके उदय से उत्पन्न होता है, इसलिए आहारक शरीर भी। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि तंतुओं में भी कपास का उपचार, तंतु कार्य है और कपास कारण है। तो तंतु है तो उसको भी क्या कहा जाता है, कपास कहा जाता है। तो कार्य में कारण का उपचार करके कहा है। और तीसरा विशेषण कौन सा बताए, इसमें ये सूत्र नहीं लिखा है यहाँ पर। पहला होता है शुभम, दूसरा है विशुद्ध। ये 2 विशेषण हो गए। शुभ कर्म का वह कारण है और शुभ आहारक शरीर नामक नाम कर्म उसका कार्य है, इसलिए उसको विशुद्ध कहा। यहाँ पर कारण लेना, यहाँ पर कार्य लेना। और कैसा, विशुद्धम च अव्याघाती, आहारक शरीर कैसा है, व्याघात रहित है। मतलब दोनों तरफ से लेना, दोनों ओर से। इसका किसी को व्याघात नहीं होता है और दूसरे का इसको व्याघात नहीं होता है। यहाँ से कोई मुनिराज है, उनको आहारक शरीर निकला और विदेह क्षेत्र में जाना है, तो बीच में पर्वत नदी ये सब आ रहे हैं ना, बीच में हिमालय पर्वत है, माहिमवन पर्वत है, निषद पर्वत है, तो ये उनको बाधा नहीं करता है। तो उस पर्वत में से भी, नदी में से, समुद्र में से, सब में से निकल जाता है। कोई उसको बाधा नहीं करते हैं और इसके द्वारा और अन्य किसी को बाधा नहीं होती है, इसलिए वो व्याघात रहित है, अव्याघाती है। दोनों ओर से, इससे दूसरे को व्याघात नहीं और दूसरे से इसको, मतलब इस आहारक शरीर को व्याघात नहीं होता है, ऐसा अव्याघाती है। और कैसा है आहारक शरीर, च शब्द लिया है। किस लिए लिया है ये च शब्द, तो प्रयोजन का समुच्चय ग्रहण करने के लिए।
आहारक शरीर किस प्रयोजन से निकलता है उसको ग्रहण करने के लिए यहाँ पर च शब्द लिखा है। कब निकलते हैं आहारक शरीर अभी बताया था। एक तो सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए वह आहारक शरीर निकलता है। दूसरा, दीक्षा कल्याणिक आदि तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणिक आदि कहीं पर हो रहे हैं और वो दूर क्षेत्र है, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे हिंसा होगी, तो उस असंयम का त्याग करने के लिए आहारक शरीर निकलते हैं और वो जा करके वो आहारक शरीर वहाँ पर वो दीक्षा कल्याणक देख के आ जाता है। तो यहाँ बैठे हुए मुनिराजों का उपयोग उधर ही रहता है, तो उनको सब पता लग जाता है। च शब्द जो है आहारक शरीर का जो प्रयोजन है, किस प्रयोजन से निकलता है उस प्रयोजन का संग्रह करने, यहाँ बताया नहीं सूत्र में, लेकिन च शब्द से आप लगाना उसको कि इसका प्रयोजन 3 प्रकार से बताया ना अभी मैंने। एक तो सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए, संयम की रक्षा करने के लिए, और संयम की रक्षा भी किस लिए करता है कि वहाँ पर इस शरीर के द्वारा, औदारिक शरीर के द्वारा गमन करेंगे तो बीच में जीवों की विराधना हो सकती है, होती है, इसलिए वो संयम की असंयम न हो, इसलिए आहारक शरीर से काम चल जाता है, तो उसको निकालते हैं। तो विशेष कहाँ पर कि अकृत्रिम चैतालयों की वंदना करने के लिए या तीर्थंकर आदि के दीक्षा कल्याणिक के को वहाँ पर देखने के लिए वह आहारक शरीर को निकालते हैं। और ये आहारक शरीर किनको होता है? प्रमत्त संयतस्य एव। प्रमत्त संयत मतलब छठे गुणस्थान पर, ऐसे मुनिराजों के दोनों गुणस्थान है, छठा सातवां, आगे की भी है, लेकिन जब उत्पत्ति होगी प्रमत्त संयत की तो 7वें गुणस्थान में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर छठे गुणस्थान में जब होंगे तब वहाँ तत्व में शंका होगी तो वो निकालेंगे, या कहीं पर जाने की इच्छा है तो छठे गुणस्थान में है। तो प्रमत्त संयत मुनिराजों के ही आहारक शरीर उत्पन्न होता है। एव शब्द लगाया है। एव शब्द किसके लिए लगाया है? इष्ट का निर्धारण करने के लिए, मतलब आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है, मतलब अन्य किसी के होता नहीं है। प्रमत्त संयत मतलब छठा गुणस्थान वर्ती मुनिराज के ही होता है, लेकिन उल्टा निर्धारण नहीं करना कि आहारक प्रमत्त संयत के आहारक शरीर ही होता है। प्रमत्त संयत के तो औदारिक शरीर भी होता है, लेकिन आहारक शरीर होगा तो प्रमत्त संयत के ही होगा, अन्य किसी को उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इष्ट अर्थ का निश्चय करने के लिए वहाँ पर एव शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही है, ऐसा तो है ना, एवकार लगाना ऐसा बोलते हैं, मतलब वह नियम बताता है। क्या नियम बताया? प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है, लेकिन प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है ऐसा नियम नहीं लगाना, एक तरफ से लगाना। प्रमत्त संयत जीव के औदारिक शरीर भी होता है। तो इस प्रकार आहारक शरीर का ये वर्णन किया। आहारक शरीर कैसा होता है? आहारक का योग का कारण होने से शुभ है, और आहारक शरीर नाम कर्म नामक पुण्य कर्म के उदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वो विशुद्ध है, व्याघात रहित है, वह किसी को व्याघात नहीं करता या दूसरे इसको व्याघात नहीं करते हैं। और उसका स्वामी कौन है? प्रमत्त संयत जीव है। छठे गुणस्थान में ही यह आहारक का योग का सद्भाव बताया है। तो इस प्रकार यह आहारक शरीर का वर्णन किया है। अब आगे वेद का वर्णन करेंगे, उसको अपन कर लेते हैं। ये पूरा 36 नंबर सूत्र से लेकर के ये 49 नंबर सूत्र तक ये पूरा शरीर का प्रकरण है लगा करके, तो इसको देखना एक बार। कल पूरा हो जाएगा ये दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय की मैंने कल बताई थी 2 परीक्षाएं होगी। एक 22 तारीख को पहली परीक्षा होगी,
उसका स्वरूप जैसे पहले अध्याय का लिया था परीक्षा, मतलब 25 प्रश्न होंगे और वो सब ऑब्जेक्टिव होंगे और मोबाइल पर ही आपको वो सॉल्व करना है। वहीं पर आपको तुरंत नंबर मिल जाते हैं, आपका क्या गलत हो गया वो भी समझ में आता है। ऐसा पेपर दिया था। पहले अध्याय की दो परीक्षा ली थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने 150 लोगों ने पेपर दिया था, प्रश्न पत्रिका सॉल्व की थी। उसमें ऐसे 40 वगैरह लोगों को 50 में से 50 आए थे। लेकिन हमने ये किया था कि दोनों परीक्षाओं में जिनको पहला नंबर मतलब 50 में से 50 मिले हैं उनको इनाम दिया गया है। तो ऐसे 12 लोग हैं जो दोनों पेपर में उनको 50 में से 50 नंबर आए हैं, तो उन सबको 500 रुपये का इनाम घोषित किया है, वो सबको मिलेगा। ऐसे दूसरे अध्याय की भी परीक्षा होगी, वहाँ पर भी इनाम मिलेगा। इसलिए इनाम के लिए परीक्षा दो या परीक्षा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए परीक्षा देना। परीक्षा क्यों रखते हैं कि उस बहाने से आप पढ़ाई करेंगे, नहीं तो पढ़ाई करते नहीं हैं, जाते हैं पुस्तक कपाट में रख देते हैं और एक याद करना, धारणा में बिठाना, ये सब परीक्षा के लिए करते हैं। तो इसलिए परीक्षा से पुनः अपनी अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए परीक्षा देनी है आपको। फिर अपने को क्या आता है क्या नहीं आता है परीक्षा से पता चलता है। और दूसरी परीक्षा फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद होगी, वो आपको बताएंगे 25 या 26 तारीख को दूसरी परीक्षा होगी। फिर दूसरा अध्याय कल पूरा हो जाएगा तो तीसरा अध्याय चालू करेंगे। जानिए, अपने उपयोग को अपने में रखिए, बाहर मत जाने दीजिए। उपयोग अपनी वस्तु है, अपने घर का साधन है, उसके द्वारा पहले अपना काम करो, उस उपयोग के द्वारा अपने को जानो। उपयोग ही जानने का साधन है। इस अपने ज्ञान उपयोग के द्वारा ज्ञानमय से निज आत्मा को जानिए। जो उपयोग दूसरों को जान सकता है वह स्वयं को क्यों नहीं जानेगा? जान सकता हूँ। प्रयास कीजिए, अपने उपयोग को एकाग्र करते हुए निज वस्तु पर लाइए। देखिए भीतर उपयोग जिसमें से आ रहा है, ऐसे यह उपयोगमय वस्तु भीतर ही है, बाहर नहीं है, इसी शरीर में है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अत्यंत भिन्न है। ये उपयोग स्वभावी आत्मामय हो स्वयं। सच्चिदानंद स्वरूप उपयोग स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप नित्य शुद्ध एको ध्रुव निर्मम स्वरूप
विषय नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा